जब यहाँ पर इस मंदिर की जो मूर्ति है वो खंडित होगी ना, उस दिन के बाद से हम बद्रीनाथ धाम के दर्शन नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, मैं सच बता रहा हूँ। इसी मंदिर के जस्ट सामने ही आप दो पर्वत देख सकते हो, नर नारायण पर्वत। अगर ये दो पर्वत भी आपस में टकराए साथ में ही तो भी यात्रा बंद हो जाएंगी यहाँ से बद्रीनाथ धाम की। घुमानी लगी हुई है गुरुद्वारा साहिब के अंदर, जोशीमठ गुरुद्वारा साहिब के अंदर ना भाई। मस्त मस्त चीज़ें लगी हुई हैं भाई। यहाँ फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, खुमानी हैं खाने के लिए, काफ़ी मस्त, बहुत ब्यूटीफुल नज़र आता है भाई। और यहाँ पे गार्डनर भाई भी कुछ लगा रहे हैं अभी। सो यहाँ पुदीना भी लगा हुआ अंदर ही, धनिया भी है वो देखो वहाँ पे। लगभग बेसिक नीड किचन फार्मिंग सारी अंदर ही हो रही है भाई। तो भाई अंदर गुरुद्वारे के भी मोहितो बनाने वाले हैं, और स्प्राइट भी ले आया है, साथ में नींबू भी ले आया है, और पुदीना तो था ही हमारे पास, ये कूटने वाला भी जस्ट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ। सुबह सुबह आज सर में दर्द नहीं हो रहा है। चक्कर क्या, मैं बहुत धूप में बैठा, आज धूप निकली थी सुबह, तो धूप के अंदर ही बैठा रहा आराम से, और उसी वजह से मुझे मतलब ठंड लगना बंद हो गई भाई। और अभी देखो मैं आराम से स्लीवलेस पहन के घूम पा रहा हूँ भाई, बढ़िया लग रहा है काफ़ी। बाकी ये बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही मैं बोलूँगा शायद हो सकता है उसके बाद फिर बीमार पड़ूँ। चलो भाई, इन सब बातों को साइड में करो। पहले मैं आपको बताऊँ, हमने यहाँ बना रहे हैं मोहितो, और जैसे कि आपको पता है पुदीना में गुरुद्वारा साहिब के अंदर मिल गया था, भाई लेके आ चुका है स्प्राइट, और अभी बनाते हैं मोहितो आराम से भाई। पहले तो हम पुदीना कूट रहे हैं और फिर नींबू निचोड़ के और मस्त स्प्राइट डाल के पियेंगे भाई, बढ़िया तरीके से। पूरे देसी स्टाइल में बनाया भाई मोहितो। हमारे पास कूटने के लिए कुछ नहीं था, तो हमने बेलना यूज़ कर लिया भाई। बस स्टील के गिलास में मोहितो पी रहे हैं भाई, मस्त लग रहा है और टेस्ट भी अच्छा आ रहा है। और ये बाल्टी में बनाया है। सो भाई अभी हम निकल चुके हैं नरसिंह मंदिर के दर्शन करने के लिए। नरसिंह मंदिर ना जोशीमठ के अंदर ही पड़ता है। नरसिंह मंदिर वो स्थान है जहाँ पे जब बद्रीनाथ धाम की ना यात्रा बंद हो जाती है, तो जो बद्रीनाथ धाम की जो टोली होती है वो नरसिंह मंदिर आती है भाई, और फिर यहाँ पे लोग दर्शन करने आते हैं नरसिंह मंदिर में, बद्रीनाथ धाम में ही, बद्रीनाथ बाबा के। बाकी ये चेकआउट करो भाई, रास्ता काफ़ी खाली है आज। मतलब नरसिंह मंदिर वाली रोड पे जा रहे हैं, नॉर्मली ये रोड हमेशा ही भरी मिलती थी, पर आज काफ़ी खाली है भाई, हैरानी की बात ये है। और आज संडे भी है भाई, संडे को खाली कैसे, ये नहीं समझ में आ रहा भाई। ये चेकआउट करो, पुराना पहाड़ी घर भाई। तो ये घर भी पूरा मतलब हल्का हल्का ख़राब सा हो गया है, कोई मेंटेन नहीं कर रहा ना इसलिए, लेकिन दिखने में कितना ब्यूटीफुल है भाई। पुरानी लकड़ियाँ हैं, कम से कम 100-200 साल पुरानी, पर अभी भी चल रही है। लकड़ी भी लगी है, पत्थर भी लगे हैं। हाँ, पहाड़ी पत्थर भी लगे हुए हैं भाई। ऐसे घर तो देखने को कम मिलते हैं। हाँ, वहाँ चले यार, ऊपर क्या है? हाथी पर्वत के पीछे वाली तरफ, वहाँ झरना भी है ना ब्यूटीफुल सा। चले वहाँ पे, चलते हैं। आज नहीं, पर कल डॉक्टर अगर ये बोल देता तो फिर वहाँ ठंड ज़्यादा होगी ना, तो फिर चले जाएंगे वहाँ पे। नदी के पास ठंड ज़्यादा रहती है। दोपहर है, अभी तो जा सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये है ना, डॉक्टर दिखाए हुए, डॉक्टर ने मना किया कहीं जाने के लिए, इसलिए रुक के जाएंगे, कल दिखा के। जोशीमठ तो घूम सकते हैं, जोशीमठ का टेम्परेचर सही है ना। ये तो भाई लेटना है ये लेटू सिंह है। इससे आने वालों का जाम बहुत है भाई, देखो वो वहाँ तक लगा होगा भाई। थोड़ा ये जाम पता है वो है जो बेसिकली वन साइडेड रोड छोड़ी जाती है ना, उसकी वजह से है। निकल जाएगा, ज़्यादा देर का नहीं है, 1 घंटे आधा घंटे का ही होगा। ये इतना तो जोशीमठ में रहता ही रहता है। अगर जोशीमठ आओगे ना तो इतना टाइम लग ही जाएगा भाई। तो यहाँ पे सिंगल रोड है, रोड देखो कितनी छोटी सी है। अब यहाँ से दोनों साइड से तो लोग जा नहीं सकते, तो इसलिए थोड़ा कंट्रोल करके चलाना पड़ता है ट्रैफिक। जय हो बद्री विशाल की, जय हो नारायण लाल की। दोनों बच्चों ने अपनी घड़ी भी तोड़ ली थी, फिर तोड़ ली, ले अभी तो जोड़ी थी। मम्मी डांटेंगे अब तुझे, पक्का मैं बता दूंगा, फिर डांटेंगे।
क्या आपको पता है नरसिंह मंदिर के साथ एक ऐसी कहानी जुड़ी हुई है कि जब यहाँ पर इस मंदिर की जो मूर्ति है वो खंडित होगी ना, उस दिन के बाद से हम बद्रीनाथ धाम के दर्शन नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, मैं सच बता रहा हूँ। इसी मंदिर के जस्ट सामने ही आप 2 पर्वत देख सकते हो, नर नारायण पर्वत। अगर ये 2 पर्वत भी आपस में टकराए साथ में ही तो भी यात्रा बंद हो जाएंगी यहाँ से बद्रीनाथ धाम की। सच बता रहा हूँ भाई, हैरान हो रहे हैं सुन के, लेकिन ये रियलिटी है भाई। बेसिकली हम इस वक्त नरसिंह मंदिर है और यहाँ की एक फेमस कहानी है कि अगर आप कभी भी यहाँ पर आओगे तो आपको सुनने को ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे जो नरसिंह भगवान की मूर्ति है ना, उसका एक हाथ बहुत धीरे धीरे स्लो हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो जैसे ही वो छोटा हाथ टूटेगा ना, उसके बाद हम यहाँ से बद्रीनाथ धाम दर्शन करने नहीं जा पाएंगे। हम भविष्य बद्री में जाया करेंगे दर्शन करने। तो ये रियलिटी है भाई। और ये मंदिर बहुत ब्यूटीफुल है। कुछ शेप में ना आपको केदारनाथ धाम जैसे मंदिर जैसे ही लगेगा। पीछे वाला बहुत ऊंची सी, ये बल्कि ये इसकी हाइट ज़्यादा लग रही है मुझे केदारनाथ मंदिर से भी, और यहाँ भी हाइट ज़्यादा है, लेकिन सिमिलर ही लग रहा है पूरा। और जो आर्किटेक्चर यूज़ किया गया है वो बहुत ब्यूटीफुल है। ये लेटेस्ट आर्किटेक्चर है, लेकिन पुराने वाले आर्किटेक्चर से इंस्पायर करके बनाया गया है। ओ फिर हो गया, काफ़ी ब्यूटीफुल है यार। चलो, मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पे ना ये मंदिर जो है वो बेसिकली विंटर्स बद्रीनाथ मंदिर है। मतलब कि जब बद्रीनाथ धाम में विंटर हो जाती है तो वहाँ पे तो कपाट बंद हो जाते हैं, तो 6 महीने यहाँ पे बद्रीनाथ मंदिर के मतलब बद्रीनाथ मूर्ति के दर्शन होते हैं, क्योंकि भगवान इधर आ जाते हैं और यहाँ डोली उनकी आ जाती है और यहीं पे इसी मंदिर के अंदर पूजा होती है 6 महीने के लिए। तो लोग यहाँ पे विंटर्स में दर्शन करने आते हैं बद्रीनाथ धाम। तो एक तरीके से क्या है कि 6 महीने के लिए ये भी बद्रीनाथ धाम के दर्शन यहाँ पे ही होते हैं भाई। तो कई लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं उस टाइम पीरियड पे। साथ ही साथ उस टाइम पीरियड पे लोग ओली भी जाते हैं। ओली इसके जस्ट ऊपर ही है। ओली भी विंटर हॉलीडेज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लेकिन मतलब पिछले कुछ सालों से ना ओली में बर्फ़ गिरना ही बंद हो चुकी है भाई, जो कि पहले बहुत देखी जाती थी। क्लाइमेट डिस्टर्बेंस की वजह से ना यहाँ पे टूरिज्म भी ओली का कम हो गया है, नीति वैली की तरफ बढ़ गया है। जहाँ मैंने मतलब पिछले 2 साल 3 साल पहले दिखाना चालू किया था, तो वो जगह भी अब फेमस होती जा रही है इतनी कि धीरे धीरे लोग उधर जा रहे हैं। और मेरे दिमाग में ये बात करते करते एक चीज़ आ रही है कि जैसे अगर अभी देखो, पहले ओली में बर्फ़ देख पाते थे, अब हम ओली में नहीं देख पा रहे, तो आने वाले टाइम पे हम शायद नीति वैली में नहीं देखा करेंगे, फिर चाइना जाना पड़ेगा हमें बर्फ़ देखने के लिए। यह हाल हो जाएगा भाई, क्योंकि चाइना इसमें थोड़ा ऊपर हाइट पे है, तिब्बत वाला जोन, तो वहीं बर्फ़ रह जाएगी, फिर हमारे तरफ तो रहेगी नहीं, क्योंकि हम इतना डिस्टर्ब कर चुके हैं क्लाइमेट को। बाकी ये बच्चों क्या करेंगे, इनके टाइम पर दिक्कत आई है इसलिए। चलो, टॉपिक डिस्टर्ब हो गया। बाय द वे मैं आपको बता रहा था, ये पूरा एरिया चेकआउट करो, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और वो सामने पहाड़ियाँ देखो भाई, पूरी बर्फ़ वाली हैं। वही पहाड़ियों के बैक साइड में भी हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा साहिब के भी दर्शन होते हैं। और वही ऊपर जो हिल है ना, वो पूरा एरिया 7 चोटियाँ, वो वही वाला एरिया भी है भाई, काफ़ी खूबसूरत। अगर आप मैप में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ से। और ये एरिया बहुत मस्त है। इवन यहीं से मैंने सुबह कल ड्रोन भी उड़ाया था, उसका भी शॉट दिखा दूँगा। तो यहीं से मैंने नरसिंह मंदिर के भी पूरे शॉट्स लिए थे, काफ़ी मस्त आए थे। तो वो वाला शॉट्स भी देख लो एक बार, काफ़ी मस्त ड्रोन उड़ाया था भाई। व्यू काफ़ी मस्त है। यहाँ पे आगे ना शांति बहुत मिलती है, तो हम यहीं बैठे हुए थे आराम से दोनों भाई। जय हो बद्री विशाल की, जय हो नारायण लाल की। बर्फीली चोटियों में बसा धाम है ये कमाल जी। अलकनंदा गाती धुन, भक्ति में खो जाए मन। सो नरसिंह मंदिर के अंदर हम दर्शन करने जाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को वीडियो नहीं बना के दिखा सकता, बाहरी बाहर से दिखा सकता हूँ, अंदर लाउड नहीं है। ये जो आपने गेट देखा है, ये लेफ्ट हैंड साइड का गेट है, फ्रंट गेट से अलाउड नहीं है, तो वहाँ से मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ। बाकी ठीक है, क्या फ़ायदा, जब मना है ना तो फिर रिकॉर्ड क्यों करना। फिर नारायण भगवान के चौथे रूप थे नरसिंह भगवान। तो नरसिंह भगवान के लिए डेडिकेटेड है ये नरसिंह मंदिर। और यहीं पे बेसिकली वो प्रकट हुए थे। और आप सब लोगों ने सुना होगा कि भक्त प्रहलाद के लिए उन्होंने यहाँ पर आए थे और हिरण्यकश्यप को ख़त्म किया था, तो वही वाला स्थान है। इवन यहाँ पे उनकी एक मूर्ति भी है, जो कि बेसिकली हाफ नरसिंह मतलब शेर के रूप में और नीचे की तरफ से इंसान के जैसी ही बिल्कुल। तो ऐसे है भाई। बाकी अगर आप कभी यहाँ हो तो ज़रूर दर्शन करना, क्योंकि ये भी बहुत हिस्टोरिकल मंदिर है। और यहाँ पे भी बद्रीनाथ धाम के दर्शन होते हैं ना, इसलिए कहा तो ये भी जाता है अगर आप बद्रीनाथ धाम दर्शन करके आ रहे हो तो यहाँ दर्शन करना ज़रूरी है, जाते समय ज़रूरी है, नहीं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है, ऐसा भी कहा जाता है। बाकी
आना अधूरी रहे या ना रहे, वैसे भी आपका दिल करे तो आ सकते हो, बहुत शांति मिलेगी यहाँ पे आपको। साथ ही साथ एक बात आपको और बता दूँ, इसके ऊपर ही सामने आप एक और मंदिर देख सकते हो, वो है ज्योतिर्मठ। और ये ज्योतिर्मठ जो है बेसिकली जोशीमठ का नाम पहले ज्योतिर्मठ हुआ करता था। और ज्योतिर्मठ टाइम कितना हो रहा है? टाइम कितना हो रहा है वही बताओ, एक सेकेंड। टाइम हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? 4:30। अच्छा मैं क्या बता रहा था आपको, जो ज्योतिर्मठ है ना उसी के नाम से जोशीमठ नाम पहले यहाँ पे, मतलब इस पूरे विलेज का नाम ना, सिटी का नाम ज्योतिर्मठ ही हुआ करता था। और ज्योतिर्मठ वो स्थान है जहाँ पे लॉर्ड शंकराचार्य जी यहाँ पर आके रहे थे। और शंकराचार्य जी ने ही सारी जगहों का स्थान का सबको लोगों को जगहें बताई थी। शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ धाम के मतलब कि वापस कपाट खोले। बहुत लोग टाइम तक लोगों को नहीं पता बद्रीनाथ धाम कहाँ पर है, तो वो स्थान पता चला। इवन इस स्थान के बारे में लोगों को पता चला, तो ये शंकराचार्य जी ने ये सारे स्थान ढूंढ के दिए लोगों को दर्शन करने के लिए। लेकिन अगर वो नहीं होते तो शायद हमें स्थान भी नहीं मिलते, क्योंकि दुर्लभ हो चुके थे स्थान। और जब पहले पूजा होती होंगी तो उसके बाद लोगों को नहीं पता चला। फिर उन्होंने ये स्थान सारे सब लोगों के लिए ढूंढे थे भाई। तो यही पूरी यहाँ की हिस्ट्री है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। बेसिकली हमारे 4 मठ होते हैं शंकराचार्य जी के, तो उसमें से एक मठ यहाँ पे भी है, और बाकी अलग अलग 3 दिशाओं में भी हैं। तो ऐसा है भाई। तो इसे बेसिकली ये भी कहा जाता है हिंदू धर्म का ना बेसिकली मुकुट है बद्रीनाथ धाम, क्योंकि सबसे ऊँचे धाम जो है ना 4 धाम में सबसे ऊँचा धाम जो है बद्रीनाथ धाम है, तो इसलिए भी। तो सामने आप सारा मंदिर देख सकते हो। और ये सारा कंस्ट्रक्शन जो है ना पुराना है, बस ये मंदिर नया बना है। इवन जो साइड में सारे मंदिर हैं वो पुराने हैं, उनको कैसे भी छिड़ा नहीं गया, जैसे थे वैसे के जैसे ही रखा है। इवन यहाँ पे सामने हिस्ट्री भी लिखी हुई है, साथ में नरसिंह भगवान का रूप भी दर्शाया गया है पूरा। तो बढ़िया तरीके से मंदिर में दर्शन हो चुके हैं। अब निकल रहे हैं यहाँ से। पास ही एक गार्डन है भाई, वहाँ जाके बैठेंगे आराम से और व्यू का मज़ा लेंगे वहाँ से। सो अभी रात हो चुकी है और मैंने एक चीज़ नोटिस करी, अर्ली मॉर्निंग और मतलब दोपहर तक भी और रात में पूरी रोड देखो ये खाली हो जाती हैं, ट्रैफिक नहीं रहता है। पर मठ के अंदर ना जब यात्रा टाइम पीरियड होता है ना, उस टाइम पीरियड में ये समझ लो दोपहर के 1 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक बहुत ट्रैफिक रहता है भाई, खतरनाक वाला ट्रैफिक रहता है। अभी देखो नीचे वाली रोड भी खाली हो चुकी है, नीचे भी खाली दिख रहा है, तो बिल्कुल खाली हो गई है और मतलब आराम से आप घूम फिर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मुझे एक चीज़ और फील होती है भाई, देखो चलो यात्रा तो अभी चल रही है, जब यात्रा यहाँ ख़त्म हो जाती होगी ना तो ये सिटी बहुत अच्छी है यार, यहाँ रह सकता है मतलब आराम से। क्योंकि ये सिटी के अंदर ना एक तो बहुत बड़ी सिटी नहीं है, छोटी सी सिटी है और इससे मुश्किल से 4 किलोमीटर के ऊपर है, 5 किलोमीटर के ऊपर औली चले जाओ और थोड़ा सा इस तरफ जाओगे 20-30 किलोमीटर बाद आपको बहुत सारे अलग अलग ट्रैक्स मिल जाएंगे वो करने के लिए। नेचर बहुत ब्यूटीफुल है यहाँ पे। नीति वैली की तरफ चले जाओ 80 किलोमीटर वो है, सब मतलब पास ही पास है यहाँ से, तो बढ़िया है भाई। और कुल मिला के अच्छी जगह है यार। मेरा खुद भी यहाँ पे दिल ज़्यादा लगता है और यहाँ का ना टेम्परेचर भी अच्छा है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है, मीडियम टेम्परेचर है। मतलब अगर तुम नीति वैली चले जाओगे तो वहाँ पे ठंड बहुत लगेगी, पर यहाँ पे ठंड नहीं लगती इतनी, यहाँ टेम्परेचर बढ़िया रहता है। बाकी मैं बीमार हूँ इसलिए जैकेट पहनी हुई है, नहीं तो इतनी जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। बाकी ठीक है यार, कोई नहीं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, जाते हैं सोने के लिए। सो इस वक्त मैं आ चुका अपने टेंट के अंदर और टाइम हो गया सोने का भाई। वैसे एडिटिंग भी करनी है अभी। और एक चीज़ मुझे फ़ील हुई कि मतलब कल सुबह मुझे डॉक्टर को दिखाना है और फिर मैं आगे जहाँ पे भी होगा जैसे भी उस तरफ निकलूँगा। पता नहीं अंदर से घबराहट हो रही है, बस मन कर रहा है जल्दी जल्दी सुबह हो जाओ, डॉक्टर से बात हो जाए और फिर हम अपना आगे का प्लान शेड्यूल कर पाएंगे। पर अभी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे जस्ट अभी भी ना थोड़ा हल्का हल्का पेन हो, बिल्कुल लाइट्स है पर है हल्का सा पेन। और ये तभी फील होता है ठंडा, मतलब जब मैं थोड़ा बहुत ठंडी चीज़ कुछ खा लेता हूँ या ठंडा कुछ हवा ववा लगती है ना तब होता है। बाकी आज सुबह से तो नहीं हो रहा था, लेकिन जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, क्या कह सकते हैं, पता चलेगा खैर कल। आई होप सब कुछ सही हो और आप भी प्रे करना ताकि मेरी हेल्थ सही रहे और मैं आगे और ट्रैवल कर सकूँ, नहीं तो मुझे घर जाना पड़ेगा मजबूरन, क्योंकि हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है और फैमिली वालों के लिए भी
ज़रूरी है मुझे सही होना, कभी उनको भी ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे जा सकूँ। अगर मैं ही तबीयत ख़राब रहेगी और मैं उल्टे सीधे काम करता रहूँगा तो फिर वो मेरे ही वजह से परेशान हो जाएंगे ना सारे। इसलिए बस बहुत सारी टेंशन दिमाग में खा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मिलते हैं कल भाई, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं कल। लाइक करके जो जाना, चैनल पर नया आया तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करके भी जाना।